तो भाई ये फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को जिगरा आई थी, मिक्स्ड रिव्यूज़ है। उसके बाद एक चीज़ भी हुई कि झगड़ा झगड़ी भी हुई है टी सीरीज़ और उसके वाले में, उसके पे लास्ट पे बात करते हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा वासन बाला की सबसे पहली मूवी। उसके पहले उन्होंने कुछ फिल्में लिखी भी है, कुछ फिल्में में को असिस्ट भी किया है अनुराग कश्यप को। आई थिंक उन्होंने पहले बॉम्बे वेलवेट लिखी थी, जो कि सबको पता है कि कैसी फिल्म थी जिन्होंने देखी है। फिर उन्होंने एक सत्यजीत रे की भी एक जो उनकी जो सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, वो मर्द को दर्द नहीं होता और मोनिका ओ माय डार्लिंग के बीच में आई थी, उसमें से एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी सत्यजीत रे की। उसके बाद अभी आई जिगरा। तो आज हम मर्द को दर्द नहीं होता की बात करते हैं। तो इसका मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तब था जब इसका ट्रेलर या फिर टीजर बोलो, इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था जब ये फिल्म आई थी 2019 में। मैं कोई मूवी देखने गया था 2018-2019 में, उसमें इसका टीजर आया था जिसमें अभिमन्यु दासानी सबके साथ बात करते करते जा रहा है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और उसको बीच बीच में फटके लग रहे हैं, इधर से किसी ने स्टील का मारा है, कुछ मारा है, उसको इतना मतलब खून निकल रहा है फिर भी वो बात कर रहा है, लास्ट में उसको गाड़ी उड़ा के जाती है। ऐसा एक टीजर आया था, ये मेरे को आज भी याद है। उसके बाद इसका ट्रेलर मैंने देखा, आई थिंक इसका ट्रेलर भी उसमें ही आया था, कोई एक मूवी थी आई थिंक 2018-19 में, मैं भूल गया हूँ। उसमें इसका ट्रेलर मतलब ऐसा कुछ तभी के टाइम के ऑडियंस के लिए जैसा तुम्बाड़ में था कि उस टाइम पे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। सेम हुआ इसके साथ, मत को दर्द नहीं होता के साथ। ये फिल्म उस टाइम पे तो लोगों ने बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दिया, कुछ लोग समझ भी नहीं पाए कि ये क्या बना के रख दिया। लेकिन आज के टाइम पे भी अगर मैं देखूं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये फिल्म वे अहेड ऑफ इट्स टाइम अभी भी है, कि आज के टाइम पे भी उतनी रिकॉग्निशन अगर मिलनी होती तो ये री रिलीज का जो चल रहा है अभी, तो उसमें ये भी हो जाती, लेकिन ये हुआ नहीं। तो स्टोरी सिंपल है कि अभिमन्यु दासानी का कैरेक्टर है, सूर्या नाम है आई थिंक। तो उसको कोइंसिडेंटल डिसीज है विथ पेन। तो उसमें ऐसा होता क्या है कि जो बंदा होता है या फिर जो लड़का होता है, वो रेयरली ऐसा कोई उसको एक डिजीज होता है, और जब वो बॉर्न होता है तो उसके कुछ सालों या महीनों बाद वो मर जाता है। लेकिन लकीली सूर्या के केस में वो मिरेकल की वजह से वो बच जाता है। तो उसकी बीमारी में ऐसा है कि उसको कुछ भी मतलब पेन मारो, फाइटर, चाकू, कुछ भी मारो, उसको दर्द नहीं होता है। अभी इसमें ट्विस्ट ये है कि जैसे ब्रूसली के ननचक्स थे, या फिर किसी एक कैरेक्टर का कोई मतलब एक ऐसा पावर होता है, थॉर के पास हैमर, कैप्टन अमेरिका का शील्ड, वैसे इसको अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी कि अगर ये पानी टाइम पे नहीं पीता था तो उसकी वजह से इसको डिहाइड्रेशन हो सकती थी, और वो उसका कारण था मरने का। अभी उसमें उसके दादाजी महेश मांजरेकर ऑब्वियसली, तो उनको कहते हैं कि जैसे ब्रूसली का ननचक है वैसा ही तेरे लिए पानी है, तो अगर डिहाइड्रेशन हो तो पानी पीते रहना चाहिए। अभी ये जिस तरह से फिल्म शुरू होती है कि हर एक बढ़िया कहानी के पीछे एक बुरे डिसीजंस होते हैं, अभी इसमें इन्होंने सीधा क्लाइमेक्स से शुरू किया था, लेकिन वो जिस तरह से स्लो मोशन में सबको मार रहा है, फिर बोल रहा है कि मैं मर तो नहीं रहा हूँ, क्या यही मेरा एंडिंग है, देखो मुझे भगवान दिख रहा है, और फिर अचानक से गिरफ्तार की सीढ़ी ऐसे अंदर जाते हुए 3-2-1 एंड द स्टोरी स्टार्ट्स नाउ करके जो टाइटल आता है, मतलब पहली फ्रेम से ही इन्होंने इतना मतलब क्रिएटिविटी की इतनी हद पार तो, लेकिन क्रिएटिवनेस दिखाई है। और आई थिंक वसन बाला इज एन ह्यूज अमिताभ बच्चन फैन, मतलब उनके एक मूवी में एक रेफरेंस तो अमिताभ बच्चन का होता है। इसमें गिरफ्तार था, फिर आई थिंक डॉन भी था, मोनिका ओ माय डार्लिंग में एक शायद गाना था उनका, जिगरा में इन्होंने अग्निपथ के गाने रखे थे, और आई थिंक जंजीर के रखे थे, सॉरी जंजीर के गाने, जो मनोज पावा जब आते हैं लास्ट के सीन में, वो वाले गाने, मतलब वो एक ट्रिब्यूट तो हर एक फिल्म में देते ही। और लकीली जिगरा रिलीज हुई उसी दिन अमिताभ बच्चन का बर्थडे था, तो उनके लिए वो एक बहुत बढ़िया चीज भी कह सकते हैं। तो वो उनका एक फंडा है। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि दादा पोते की जो जोड़ी है, मतलब उनके पापा जिमित त्रिवेदी है, तो वो हमेशा इससे मतलब चिड़े हुए मूड में ही रहते हैं। तो इसमें एक उसकी दोस्त भी है सुप्री करके, मतलब उसको अगर लगता है तो उस सबको मारती है, भले वो लड़का हो लड़की हो। तो उसमें इन दोनों का भी एक स्टीरियोटाइपिकल दो डायलॉग्स है कि पाप को जला के राख कर दूंगा, मतलब
वो 90s या फिर 80s की मूवीज में ऐसे डायलॉग होते थे ना, वैसे फिर एक हॉलीवुड के मूवी में से एक डायलॉग है कि अपनी आंखों की लेजर से उसको मार देना। ये वाली चीजें मतलब क्यूट वाली चीजें तो है ही, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, तेरे जैसा सब लोग नहीं हो सकते। एक सीन में वो नीचे गिर रहा है, सुसाइड जो बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है तो उसको कुछ नहीं होता, साथ में राधिका के कैरेक्टर को भी नीचे गिरा रहा है, उसको लग रहा है, तो बोले कि मैं तेरे जैसी नहीं है कि मेरे को लगेगा। तो ये लोग कॉमेडी भी स्मार्ट कॉमेडी के रूप में प्रोड्यूस करते हैं इस फिल्म में। प्लस इसके उसमें एक गुरु है मास्टर मणि, जो कि गुलशन देवैया है ऑब्वियसली। गुलशन देवैया के डबल रोल्स है, उनका एक विलनिश साइड भी है, मैं उसका नाम भूल गया। तो उसमें भी उनका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से उनको ट्विंस रखा है, और उनकी बैक स्टोरी भी मतलब देखो, इसका ट्रेलर आया था तो इसमें बोला भी था कि ये वाला ट्रेलर एकदम क्लीशे ट्रेलर है, नहीं तो इसको फेस्टिवल का टैग भी नहीं मिलता। जिस तरह से सारी चीजें मतलब वो जो 90s 2000s का एरा था उसके अंडर की फिल्म दिखाई गई है, लेकिन फिर वो रॉयल रंबल का जो एक रेफरेंस हो, या फिर जिस तरह से सबको मार रहा है, उसके बाद डायलॉग्स अमिताभ बच्चन के आ रहे हैं, किसी के आ रहे हैं, उसमें भी डेवलपमेंट तब होता है जब उसके दादा उसको नई नई सीढ़ियाँ ला के देते हैं कि ये वाली फिल्म आज तू देख, ये वाली देख, उसके बाद वो उसको मतलब उस तरह से एलिवेट भी करता है। तो इस फिल्म के केस में आज भी ये है कि कुछ भी रॉन्ग नहीं जा सकता था, सही में कुछ भी रॉन्ग नहीं जा सकता था, क्योंकि इतना एक एक फ्रेम में आप देखो। वसन बाला की सबसे बढ़िया बात यह है कि वो स्लोमो सीन्स इतनी बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। मोनिका ओ माय डार्लिंग में एक सीन था जहां पे राजकुमार राव नीचे बिल्डिंग से गिर रहा है, उसके पीछे वो जो अचिंत का गाना है फर्श पे खड़े खड़े, वो लग रहा है, तो वो आपको टेंशन भी फील होती है और साथ में हंसी भी आती है कि ऐसा गाना चल रहा है पीछे। इसमें एक सीन है जहां पे राधिका मदान की एंट्री होती है, वहां पे नखरे वाली लगा है, उसमें भी मैंने बोला ना कि वो बंदा पीछे के गाने मतलब जो पहले के गाने थे वो बहुत लगाता है, इसमें उसने वो लगाया है। प्लस जब अभिमन्यु बड़ा होके उससे मिलता है, फिर जब वो घर जा रही होता है तो उसको बोलता है कि अरे उसको अपनी आंखों के लेजर से मार देना, तब वो जिस तरह से देखती है, उसके बाद उनको गुलशन देवैया का पता चलता है, और वो जिसके लिए वो लड़ रहे हैं अपने जो आइडल के लिए, उसमें भी महेश मांजरेकर जिस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। उसमें भी मैं एक आपको सीन बताऊं, जब वो उसको पता चलता है कि उसको ऐसी डिजीज है, कि जीमित त्रिवेदी बोलता है ये बच्चा हमने सीधा बच्चा मांगा था कि ये हमको मोगली ला के दे दिया है। उसमें महेश मांजरेकर बोलते हैं तेरे को वो बगीरा बगीरा बुलाता है क्या। उसमें मतलब डायलॉग्स हो, महेश मांजरेकर को तो क्या डायलॉग्स दिए, मतलब उसमें भी जब उसकी मतलब स्टेप मदर लाने वाले होते हैं, वो वाला कन्वर्सेशन जिस तरह से होता है, उसमें भी महेश मांजरेकर के बोल दूं क्या उसको, ऐसा बोलना है क्या, मतलब उसमें मतलब उसको महेश मांजरेकर का ऐसा है कि वो कहीं पे भी ऐसा उनको मतलब मस्ती तो रहती है लास्ट तक, जिस तरह से ये कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। उसमें भी अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखना हो हमें, तो राधिका मदान की बैक स्टोरी जो हमें दिखाई जाती है इसके साथ ही, उसमें जिस तरह से उसके पापा का कैरेक्टर, फिर वो जिस तरह से इवॉल्व होती है बाद में जब कनाडा जाने वाली होती है, उसके पहले में बहुत बढ़िया तरीके से। मैं इसलिए बोलता हूं कि आज भी इस फिल्म की बात इसलिए होती है क्योंकि वो वे अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, लेकिन क्या क्या एस्पेक्ट्स बढ़िया थे इसमें उसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि एक एक सीन आप इसका उठा के देख लो, ऐसा कहीं पे नहीं था कि वो कुछ गलत कर पा रहे हैं। उसमें भी फर्स्ट सीक्वेंस जहाँ पे सूर्या का वो जन्म भी नहीं हुआ होता है, उसकी जो मम्मी होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें भी कि मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या आपका, ये राम है। फिर जिस तरह से एक लड़के के साथ उसकी बदतमीजी होती है, तो उसकी मम्मी प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसको मारती है, फिर वापस सीन वापस आता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था फिर वापस दूसरा कुछ आता है। तो वो जो होता है ना कि एक तरीके से आप नरेट भी कर रहे हो, एक तरीके से आप दिखा भी रहे हो, तो उसमें बहुत बढ़िया। और प्रोडक्शन हाउस भी कौन सा है, आरएसवीपी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आरएसवीपी और मैडॉक फिल्म्स हमेशा कुछ ना कुछ नया लाते हैं, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई पुराना या देख लो या फिर कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और इसमें एक डायलॉग है जहाँ पे कि हम इसको मणि के भाई को कैसे मारेंगे, उसको तोड़ देंगे ना फोड़ देंगे ना, तो उसका वो मणि का चमचा बोलता है ये माटूंगा के फिरोज खान। उसके बाद जिस तरह से बोलता है ये मणि बड़ी, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने केओस क्रिएट किया, स्पेशली जब वो मणि को मिलने वो जो उसके पास जो चीज़ है उसको लेने जाते हैं,
उसके बाद पूरा फाइट सीक्वेंस जिस तरह से होता है कि आग लगी है पूरी बिल्डिंग में, फिर भी लोग उसको मारने आ रहा है, वो लोग फिर भी उसको मारने के लिए वो दौड़ रहे एक ही लिफ्ट में, प्लस जिस तरह से वो नीचे जाते हैं बिल्डिंग से, मतलब इसमें मैं क्या क्या बात ना करूं, ऐसा मेरे को लगता है। ये फिल्म आज भी नेटफ्लिक्स पे आप जरूर देखिए। मतलब उस टाइम पे तो लोग इतने थे ही नहीं कि क्रिएटिव चीजें देखे, तब के टाइम पे ऐसा कि ये क्या बना के रख दिया है। तुम्बाड़ के टाइम पे तभी क्या हुआ था, लोगों ने अच्छे से देखी थी लेकिन उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना नहीं था। आज भी री रिलीज में चल रही है, कल उसको 6 साल हो गए। वसनवाला ने मतलब एक एक तरीके से, मतलब जो होता है ना कि ट्रिब्यूट देना, गिरफ्तार के कुछ सीन्स दिखाए अमिताभ बच्चन के साथ, फिर जिस तरह के उसके डायलॉग्स हैं, फिर लास्ट में तो उन्होंने एक गाना भी पूरा बजाया है। वसनवाला की मैं एक बात करूं कि देखो उसकी हर एक फ्रेम में सिनेमेटोग्राफी आप देख लो, प्लस उसके हर एक सीन में, मैंने जिगरा के रिव्यू में भी बोला था कि उसकी लास्ट कोई भी फिल्म हो, अगर कोई बैकग्राउंड नॉर्मल भी हो तो इतनी यूनिक वे में प्रेजेंट करेगा कि आप सोच नहीं सकते। प्लस डायलॉग्स और उसके गाने मतलब ऐसे होते हैं ना कि आपको रिलेटेबल नहीं लगते लेकिन सुनने में मजा आता है। मोनिका ओ माय डार्लिंग के तो सारे गाने बढ़िया थे, मतलब वो फनी भी थे प्लस सुनने में भी अच्छे लगते थे। और मर्द को दर्द नहीं होता में तो रप्पन रप्पी रैप है ही मस्त मस्त, मतलब उसमें तो पूरा गाना ही, मतलब जिस तरह से एक एक सॉन्ग में फिर वो टाइड का जो ओड दिया है, या फिर वो जो हेमा रेखा जया सुषमा सबका, मतलब वो जो 90s किड्स ने जब वो सुना होगा तो उनको बहुत बढ़िया लगा होगा। प्लस इस फिल्म में अभिमन्यु हो, राधिका हो, जिमी त्रिवेदी हो, महेश मांजरेकर हो या फिर गुलशन देवैया हो, सबको इतना इंपॉर्टेंट रोल दिया है। स्पेशली गुलशन देवैया का जो दूसरा कैरेक्टर जो विलन साइड है, उसमें जब वो उसको एक दो लोगों को बांधता है तो कोई और जो उसका चमचा होता है फिर वो जैसे देखता है ये कौन किया अभी, मैंने बोला क्या, जिस तरह से, मतलब गुलशन देवैया ने विलन में भी वो इतना ग्रे कैरेक्टर है लेकिन वो इतना फनी लगता है कि मैं सही में बोलूं, मैं वो फिल्म पूरी वापस देखूं तो मेरे को लगता है मैं पहले से देख रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं। मर्द को दर्द नहीं होता वो पूरा एक अलग एक्सपीरियंस था, मैं ऐसा बोल सकता हूं। आप वो फिल्म जरूर देखिए। और सही में बोलूं वो आज के टाइम पे भी उतनी वो, मतलब उसकी बात नहीं होती, लेकिन आगे जाके जिसकी आगे की जनरेशन या फिर जो RHTDM के केस में हुआ था कि आगे की जनरेशन ने वो फिल्म एक्सेप्ट की कि वाह कितनी बढ़िया फिल्म है, इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि आगे जाके ये फिल्म बहुत यूनिक लगेगी सबको। एक्शन देख लो, ड्रामा देख लो और कॉमिक टाइमिंग देख लो सबकी, स्पेशली महेश मांजरेकर की, वो तो एवरग्रीन है, मतलब कोई मैच नहीं है। तो आज के टॉकिंग अबाउट वीडियो में यही था कि मर्द को दर्द नहीं होता, मैं सही में बोलूं मैं पहली बार देखा तो इतनी पसंद आई थी, मैंने अभी 1 महीने पहले देखी तो वो भी मुझे बहुत मज़ा आया। आप भी देखिए, नेटफ्लिक्स पे है, बाकी तो तुम पायरेट किंग हो तो पायरेट में भी देख ही सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को 300 कर दिए फाइनली, थैंक यू। अभी 350 पे चलते हैं सीधा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।